चंबल की घाटी में पीढ़ियों से यही सुना कहा जा रहा है, मौत से टकराना इसकी शर्त पुरानी है, सोच समझकर पीना ये चंबल का पानी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खूंखार दसी सुंदरी रेणु यादव की, जिसकी खूबसूरती को पाने के लिए चंबल में गैंग वॉर छिड़ गई। बात है सन 2003 29 नवंबर की। बाकी दिनों की तरह ही रेणु यादव घर से स्कूल के लिए निकली थी। रेणु गांव के बाहर जैसे ही पहुंची, चंबल घाटी के उस वक्त के सबसे खूंखार डाकू चंदन सिंह यादव ने रेणु का अपहरण कर लिया और अपने अड्डे पर ले गया। रेणु की रिहाई के बदले उसने 10 लाख रुपए मांगे। गरीब किसान पिता विद्याराम यादव के पास मात्र 10 बीघा जमीन थी। वे इस रकम को पहुंचाने में असमर्थ थे। बेटी को डाकुओं के चंगुल से वे नहीं छुड़ा पाए, लिहाजा चंदन ने रेणु को गैंग में शामिल करके उसे अपनी बिन ब्याही बीवी की हैसियत से रख लिया और हाथों में कलम किताब के बजाय पुलिस से लूटे हुए जानलेवा हथियार थमा दिए। गैंग के ज्यादातर डकैतों की नीयत तो खूबसूरत रेणु यादव पर पहली बार देखते ही खराब हो गई थी, मगर चंदन के खौफ के सामने सब चुप थे। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि उस समय के तमाम डकैतों के लीडर रेणु यादव को पाने की जुगत में रहते थे, मगर जब रेणु के मुंह बोले पति चंदन यादव का खतरनाक चेहरा जहन में आता था तो वे रेणु को पाने की तमन्ना छोड़ने में ही भलाई समझकर चुप्पी साध लेते थे। भले ही वे रेणु को ना पा सके, मगर एक रात चंदन यादव के गैंग के ही दूसरे डकैत रामवीर गुर्जर ने चंदन यादव को गोलियों से भून डाला, इस उम्मीद में कि चंदन के बाद रेणु यादव को हासिल करने में कोई अड़ंगा नहीं होगा। रेणु को हासिल करने के लिए चंबल में 2 डकैतों के बीच खून खराबे की यह दिल दहलाने वाली घटना 5 जनवरी 2005 की रात की है। क्योंकि कहते हैं ना, इश्क और जंग में सब जायज है, लेकिन बेचारे रामवीर के भाग्य में रेणु यादव कहाँ लिखी थी। चंदन की मौत से तिलमिलाई रेणु ने डकैत रामवीर गुर्जर के सीने में सेल्फ लोडेड राइफल की सभी गोलियां धाएं धाएं उतारकर चंद सेकंड में पूरी मैगजीन खाली कर दी थी। यह सनसनीखेज घटना है 15 जनवरी 2005 की आधी रात की। दुश्मन डाकू रामवीर गुर्जर को मरा समझकर रेणु यादव चंबल की घाटी से भाग खड़ी हुई। पर सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि अभी रामवीर गुर्जर मरा ही नहीं था। जेल में बंद रामवीर इस समय उम्र कैद की सजा काट रहा है। पुलिस के सामने सरेंडर के बाद अक्सर बातचीत के दौरान रेणु ने खुलासा किया था कि रामवीर और उसकी गुंडे उसे दोबारा चंबल में उतरने के लिए धमका रहे हैं। दोबारा चंबल में न जाने पर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इन्हीं धमकियों के चलते उत्तर प्रदेश पुलिस ने रेणु यादव को सुरक्षा भी मुहैया करा दी थी। फिलहाल रेणु समाज सेवक बनकर महिलाओं और जरूरतमंदों की सहायता कर रही हैं।